नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान मार्च 2023 और फरवरी 2023 के। ये है मूमल अप्रैल 2023 का पार्ट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 मार्च 2023 को ऑस्कर पुरस्कार 2023, ये थे 95वें ऑस्कर पुरस्कार। किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, शॉर्ट फिल्म के लिए भारतीय फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स। इसको अवार्ड दिया गया है ऑस्कर के अंदर। तो हमको इसमें दो पुरस्कार मिले। एक तो RRR के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की का अवार्ड दिया गया, और एक फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको भारतीय फिल्म की ये भारतीय फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया है। तो भारत ने एक साथ 2 ऑस्कर जीते हैं इसके अंदर, और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। नाटू नाटू की बात करें तो ये RRR का गाना है, और इसको जो है SS राजमौली ने डायरेक्ट किया है। तेलुगु फिल्म है ये। नाटू नाटू की बात करें तो इस साल गोल्डन ग्लोब एवं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी जीत चुका है ये। तो 3 अवार्ड जीत चुका है ये, ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। दूसरा अवार्ड दिया गया है निर्देशक कार्तिका गोन्साल्विस, ठीक है। इसको डायरेक्ट द एलिफेंट विस्पर से इसको डायरेक्ट किसने किया है? कार्तिका गोन्साल्विस ने। और इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। द एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाली दंपति है बोमत्तम और वेल्ली। इनके एक हाथी से अटूट रिश्ते पर आधारित फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। फिल्म निर्माता है इसके गुनीत मोंगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। ऑस्कर के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल मूवी के लिए, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम है मिशेल यो, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम है ब्रेंडन फ्रेजर। भारत की बात करें तो भारत ने इस साल जीते हैं 2 ऑस्कर। इससे पहले 1983 के अंदर भानु अथैया गांधी ने जीता था। 1991 के अंदर सत्यजीत रे ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर AR रहमान का गीत है जय हो, इसने जीता था। तो इससे पहले अपन ने 3 अवार्ड जीते हैं ऑस्कर अवार्ड, और इसके बाद में अभी 2 अवार्ड जीते हैं ऑस्कर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लुइस कैफ्रेली, नाम याद रखिए, लुइस कैफ्रेली को अवार्ड दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023। और ये दिया जाता है गणित के अंदर, और गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2003 में इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और पहला जो एबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था GN पियरो को। तो पहला किसको दिया गया था? GN पियरो को। और 2023 का किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफ्रेली को। 24 मार्च 2023 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2022 के तहत जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है ईशा अंबानी को, ठीक है, जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। और ये थे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2022। इसके बाद में टाइटन कंपनी के MD है CK वेंकटरमन, इनको CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईशा अंबानी को, और CEO ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है CK वेंकटरमन, जो कि टाइटन कंपनी के CEO है। इनको CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। वर्ष 2023 के केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में किसे वर्ष का गवर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2018 में RBI के गवर्नर बने शक्तिकांत दास, इनको ये अवार्ड दिया गया है
गवर्नर पुरस्कार 2023 का। वास्तुकला के नोबेल के रूप में पहचाने जाने वाली प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, और ये वास्तुकला के नोबेल के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका विजेता कौन है? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड, इनका नाम याद रखिए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड। इनको मिला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, और ये है वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार। इन्होंने क्या किया है? द न्यूज म्यूजियम है बर्लिन का, ठीक है, इसका जीर्णोद्धार किया है, इसलिए इनको दिया गया है वास्तुकला का नोबेल प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये 52वां है, और भारत के हैं बालकृष्ण दोषी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? 32वां व्यास सम्मान है ये, और 1991 से के बिरला फाउंडेशन में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी, और 2022 का दिया जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया जाएगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1991 से, और इनका जो है 2018 का व्यंग उपन्यास है पागल खाना, इसके लिए इनको 32वां के बिरला व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। इसकी पात्रता क्या रहती है? 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्य कृति होनी चाहिए। इसकी पुरस्कार राशि होती है 4 लाख रुपए। इससे पहले 32वां मिलेगा ज्ञान चतुर्वेदी को। इससे पहले 31वां किसको मिला था? 31वां मिला था असगर वजाहत महाबली को, ठीक है। तो दोनों नाम याद रख लीजिए, असगर वजाहत महाबली और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां। इसके अलावा एक सम्मान और है के बिरला फाउंडेशन का, ये है सरस्वती सम्मान। ये किसे दिया गया है? 2022 का। तो सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी, ये है तमिल लेखिका। तो सरस्वती से याद कर दीजिए स, और शिव शंकरी भी स, तो से याद रह जाएगा। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिव शंकरी, ये है तमिल लेखिका, और इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और 31वां मिला था प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। तो के बिरला का व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, और सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। भारतीय नौसेना ने दिवंगत जनरल है विपिन रावत जी, इनकी स्मृति में 2 पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। दोनों पुरस्कारों के नाम बताने क्या क्या है? तो पहला पुरस्कार दिया जाएगा जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी अब से, और दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर। तो 2 अवार्ड चालू किए हैं नौसेना ने। किसने चालू किए हैं? नौसेना ने। और इन अवार्डों का नाम याद रख लीजिए, जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी और मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर। तो ये जो अवार्ड है फर्स्ट वाला जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी, ये दिया जाएगा प्रशिक्षु महिला अग्निवीर को। किसको दिया जाएगा? प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग होगी महिला अग्निवीर, उसको दिया जाएगा। और मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर, ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा नेवल वार कॉलेज के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऑफिसर को, ठीक है। उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। तो 2 अवार्ड याद रखिए, जनरल विपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी और मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर। अगला है 5 मार्च 2023 को किस महिला खिलाड़ी को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को, ठीक है। ये है भारोत्तोलन करती है ये, ठीक है। तो मीराबाई चानू है, और इनको 2021 का भी दिया गया था। तो दोनों बार 2021 और 22 का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? मीराबाई चानू को। हाल ही में दुबई में राष्ट्रीय मीडिया रिलेशंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मीडिया रिलेशंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दुबई के अंदर? तो इनका नाम है प्रोफेसर संजू चौहान। इनका नाम याद रख लीजिए बस। दुबई के अंदर आयोजित हुआ, और ये है पुणे की एक कॉलेज है, उसके जनसंपर्क अधिकारी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसके जनसंपर्क अधिकारी है प्रोफेसर संजू चौहान। इनको राष्ट्रीय मीडिया रिलेशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में गोल्डन बुक पुरस्कार 2023 किस भारतीय लेखक की पुस्तक को प्रदान किया जाएगा? गोल्डन बुक पुरस्कार 2023, तो ये काफ़ी पुस्तकों को दिए गए, इनमें से एक पुस्तक भारतीय लेखक की भी है और इस पुस्तक का नाम है अनसेल्फिश डिजायर्स। किसने लिखी है? डॉक्टर प्रवाद तेलंग ने। ठीक है, प्रवाद तेलंग ने लिखी है और ये है पुणे के स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इनकी पुस्तक है अनसेल्फिश डिजायर्स, इसको गोल्डन बुक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा एक पुस्तक है फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर, जेके रोलिंग ने लिखी है इसको। हाउ टू लिव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड इनकी है ये पुस्तक। सफलता के साथ आध्यात्मिक विषय, ये दीपक चोपड़ा की पुस्तक है और इनको भी सम्मानित किया गया है किसके अंदर? गोल्डन बुक पुरस्कार 2023 के अंदर। ठीक है, तो गोल्डन बुक का पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? अनसेल्फिश डिजायर्स को। तो ये याद रखिए आप, गोल्डन बुक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा अनसेल्फिश डिजायर्स, इंडिया के लेखक है प्रवाद तेलंग की पुस्तक। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस भारतीय साहित्यकार को पैन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए वर्ष 2023 का नोबोकाव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारतीय साहित्यकार है और इनको अमेरिका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो इनको दिया गया है अपनी विशिष्ट भाषाई शैली और भावनात्मक गहराई के लिए। ठीक है, इनको 1999 के अंदर दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको नोबोकाव अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमेरिका के अंदर और ये है भारतीय साहित्यकार, नाम है विनोद कुमार शुक्ल। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि को बढ़ाकर कर दिया है मार्च 2026 तक। याद रखिए, टारगेट क्या था? टारगेट था 30,800 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2022 तक ये पूर्ण नहीं हो चुका, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है मार्च 2026 तक। वर्ष 2023 का राजा मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है ABK प्रसाद, ये है पत्रकार इनको। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के अंदर और राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस भारतीय फिल्म ने HCA का मतलब होता है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, HCA, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो RRR ने जीता है, क्रिटिक्स हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड। तो इसके अंदर RRR ने जीते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू, इसके लिए अवार्ड जीता है। नाटू नाटू की बात करें तो 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 भी इसको दिया गया था और 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में 2 बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है। इस फिल्म की बात करें RRR की तो इसके डायरेक्टर कौन है? SS राजमौली। 5 फरवरी 2023 को किस भारतीय संगीतकार को 65वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारतीय संगीतकार है ये और इनको 65वें ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है और इनका नाम है रिकी केज। रिकी केज है इनका नाम और ये है भारतीय संगीतकार, इनको 65वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा ये है संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला और ये अमेरिका में आयोजित किया गया। इसके अलावा इनका एल्बम है डिवाइन टाइट्स, इसके लिए रॉक लीजेंड कोपलैंड के साथ दिया गया है इनको, तो 2 को दिया गया है बेस्ट स्वीवर्ट ऑडियो एल्बम श्रेणी के अंदर ग्रैमी अवार्ड, बेस्ट स्वीवर्ट ऑडियो एल्बम श्रेणी के अंदर दिया गया है कंबाइंड रूप से एक तो रिकी केज को और इनके साथ में दिया गया है लीजेंड कोपलैंड को, बस इतना याद रखिए। और इनके कैरियर का ये है 3रा अवार्ड। रिकी इससे पहले 22 और 15 में डिवाइन टाइट्स और विंड्स ऑफ समसारा के बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी के अंदर इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो रिकी केज भारतीय संगीतकार 65वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्वीवर्ट ऑडियो एल्बम की श्रेणी में। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है हैरिस हाउस,
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइज, सॉन्ग ऑफ द ईयर है जस्ट लाइक दैट, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस इजी ऑन मी, और बेस्ट स्वीवर्ट ऑडियो एल्बम की श्रेणी में दिया गया है रिकी केज रॉक लेजेंड स्टीवर्ट के साथ में। तो ये इम्पोर्टेंट है बस। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2023 को किसे जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मनी की चांसलर, और पहली बार ये 2005 में बनी थी जर्मनी की पहली महिला चांसलर, और ये जो है पूर्व महिला चांसलर थी जर्मनी की एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार, और चौथी बार, ये 4 बार मतलब जर्मनी की ये चांसलर रही है। पहली बार बनी थी 2005 में, ठीक है, और इनको मिला यूनेस्को शांति पुरस्कार। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को, ठीक है। और मार्कोनी प्राइज की बात करें तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष सम्मान है ये, और अमेरिका के अंदर है मार्कोनी फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। तो हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन, इनको दिया गया है मार्कोनी प्राइज 2023। 19 फरवरी 2023 को लंदन में 7वें ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2023 में सर्वाधिक 7 पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं। इम्पोर्टेंट है, 7 पुरस्कार एक ही मूवी ने जीते हैं बाफ्टा 2023 के अंदर। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये है मूवी का नाम, और इसके फिल्म मेकर है एडवर्ड बर्जर, ठीक है। एडवर्ड बर्जर की फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको 7 अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे एडवर्ड बर्जर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही केट ब्लैचेंट, इनकी मूवी है टार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऑस्टिन बटलर, इनकी मूवी है एल्विस। 20 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, इम्पोर्टेंट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है किस मूवी को प्रदान किया गया, तो द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो फिल्म ऑफ द ईयर, 2 अलग अलग चीज़ें हैं ये। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है RRR को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है R बाल्की चुप को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की बात करें तो वरुण धवन भेड़िया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो विद्या बालन रही जलसा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुषों की बात करें तो सचेत टंडन रहे, और इनका मूवी का गाना है मैया मैनू जर्सी का, ठीक है। तो ये है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसमें ये ऊपर वाले जो है 4 यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है R बाल्की, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया द कश्मीर फाइल्स को, और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया RRR को। 28 फरवरी 2023 को IIMC कॉन्वेक्शन मीट में इफ्को इम्का अवार्ड्स में एल्यूमनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। एल्यूमनी ऑफ द ईयर पुरस्कार ये IIMC कन्वेक्शन मीट के अंदर दिया गया है। डॉक्टर गायत्री बाला पांडा उड़ीसा की है, इनको दिया गया है, और ये थे 2023 के अंदर 7वें इफ्को इम्का अवार्ड्स, ठीक है। तो एल्यूमनी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर गायत्री बाला पांडा को। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के किस अभियान ने दूसरे वार्षिक एंथम अवार्ड्स में 2 अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा अभियान है जिसने दूसरे वार्षिक एंथम अवार्ड्स के अंदर अलग अलग श्रेणियों में जीते हैं पुरस्कार, तो डॉट सेलेक्ट एक्सटिक्शन, ठीक है। एक्सटिक्शन ने जीते हैं 2 अलग अलग श्रेणियों के अंदर पुरस्कार। तो 2 पुरस्कार दिए गए हैं, इनमें 1 स्वर्ण है और 1 रजत पदक इनको दिया गया है। और इसके अंदर जलवायु आपातकाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए UNDP के द्वारा शुरू किया गया है डॉट सिलेक्ट एक्सटिक्शन अभियान,
और इसके दूसरे वार्षिक एंथम अवार्ड्स में 2 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक स्वर्ण है और एक रजत पदक है। के विश्वनाथ की बात करें तो ये इनका निधन हो गया। ये 92 साल के थे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। और इनकी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, ठीक है, ये था, इनका पूरा नाम है कसीनाथुनी विश्वनाथ। इनका 2 फरवरी को निधन हो गया हैदराबाद के अंदर। और इनको जाना जाता था कला तपस्वी के रूप में। और इनको 2016 के अंदर मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड 48वां। नाम है के विश्वनाथ और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको अन्य अवार्ड भी मिले थे। पद्मश्री 1992 में, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर ट्रॉफियाँ भी इसमें शामिल है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2016 के अंदर, 48वां था। और के विश्वनाथ थे ये, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में 9 फरवरी 2023 को खेले गए सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा? ठीक है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल की बात हो रही है तो हमारा राजस्थान रहा इसके अंदर। और ये जो है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? दुष्यंत जाखड़। तो इन्होंने सर्विसेज को हराकर ये खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता की बात करें तो ये भारतीय वॉलीबॉल संघ से प्रमाणित नहीं है, लेकिन राजस्थान विजेता रहा इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजस्थान में। तो ये थे पुरस्कार और सम्मान 2000 फरवरी और मार्च के। थैंक यू फ्रेंड्स।